देश को झकझोर देने वाला खबर कल सामने आया था। धर्मेंद्र पाजी हमारे बीच नहीं रहे। उनका छोटा छोटा रील्स जब इंस्टाग्राम पे आ रहा है भाई, दिल को झकझोर दे रहा है। सबसे ज़्यादा तो दुख हमारे बिग बी को हुआ होगा, अमिताभ बच्चन जी को। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी का जब रील्स एक साथ आ रहा है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। दोस्ती का प्रतीक कहे जाने वाला गाना ये तो अमर हो गया और धर्मेंद्र पाजी भी अमर हुए। और बात हम ये कहेंगे कि धर्मेंद्र पाजी का जाना सबसे बड़ा लॉस होगा हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। और आपको भी कहीं ना कहीं दुख तो हुआ ही होगा। कभी ना कभी तो धर्मेंद्र पाजी का फिल्म आप देखकर मुस्कुराए होंगे। दिल से हम प्रे यही करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे और ईश्वर अपने चरण में जगह दे। बात करते हैं हम नेक्स्ट खबर की। तो पवन सिंह भी बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, क्योंकि पवन सिंह ने धर्मेंद्र पाजी के साथ देश प्रदेश फिल्म किया था। और हाल ही में पवन सिंह ने आई पॉप स्टार के मंच पर भी धर्मेंद्र पाजी का जिक्र किया था कि आज मैं जब स्टेज पर चलता हूँ, ऐसे चलता हूँ छाती चौड़ा करके, ये मुझे धर्मेंद्र जी ने ही सिखाया था। और आज भी वो रत्न है, इंसान के रूप में भगवान है। और देखिए ना, धर्मेंद्र पाजी जब नहीं रहे तो पवन सिंह ने एक भावुक ट्विटर पोस्ट किया और उसमें कहा कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, और ये खबर दिल को झकझोर दिया है। सोचिए ना कि एक फिल्म में कम से कम 30 से 40 दिन लगते हैं बनाने में, और उतना दिन पवन सिंह ने धर्मेंद्र पाजी के साथ एक साथ टाइम शेयर किया था, तो याद तो आएगा ही। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट खबर की ओर। काजल राघवानी लाइव आके खेसारी लाल को ऐसे धोती है, कहती है कि अहंकारी है, दिस दैट, बहुत कुछ कहा। और वो वीडियो, वो न्यूज़ पूरी तरीके से वायरल हो चुका है। इंस्टाग्राम पे जहां जाओ वो छोटा छोटा क्लिप वायरल हो गया है। मुझे लगता है कि अति घमंड जब हो जाता है इंसान को कि बस मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है और मैं ही हूँ, सो वो चीज हमेशा इंसान को खत्म करती है। रुकिए, काजल राघवानी ने ही नहीं धोया, अब कमान संभाला है दिनेश लाल यादव निरहुआ ने। अगर मैंने बिहार में सरकार नहीं बदल दिया तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा, तो मैंने उसका नाम बदल दिया। क्या किया? अहंकारी लाल यादव। दिनेश लाल यादव आके पूरी तरीके से खेसारी लाल को धो देते हैं, और खेसारी लाल कहते हैं कि जूता मारो, इतना बड़ा शब्द कहा। अब देखो होता क्या है कि दिनेश लाल एक इंटरव्यू देते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि मैं खेसारी लाल को जो भी बोला हूं लखनऊ से बोला हूं। और खेसारी लाल जी जितना टिप्पा टिप्पणी कर रहे थे धर्म के बारे में, हमारे बारे में, उसके बाद मैंने लखनऊ से बोल दिया। निरहुआ बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव जी का आदत यह है कि मंच पे आपको गाली देंगे, फिर भैया माफ कर दीजिए। तो मंच पे अगर गाली दिए तो जूता मंच पे ही मारो। ऐसी आदत है, सभा में गाली देगा और फोन करके माफी मांग लेगा। अच्छा, ऐसा है? हाँ, बाजार में आपको जूता मार के गली में अगर कोई माफी मांगता है तो मेरा मानना यह है कि अगर ये बाजार में गाली दे रहा है तो इसको बाजार में जूता मारो। सही करके कुछ बयान किया है। और बनते क्या कहा है कि अति अहंकारी खेसारी लाल यादव, इतनी बड़ी बात का अहंकारी खेसारी लाल यादव है। खेसारी लाल यादव को यदुमुल्ला भी कहा गया था, और वो बयान इतना ज्यादा वायरल हो गया कि खेसारी लाल को एक छोटा सा शब्द यदुमुल्ला पूरा ले डूबा और खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने धर्म के बारे में उल्टा सीधा बयानबाजी किया था। तो क्या निरहुआ ने सही किया है या गलत, मैं ये आप पे छोड़ता हूं। कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में जाकर आपको कमेंट करना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट खबर की ओर। तो कमरिया पे साड़ी जो गाना है उसका डीजे वर्जन आने वाला है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है कि जो डीजे वाला गाना आ रहा है उसका पोस्टर सबीर अहमद जी ने मुझे शेयर किया था। सबसे पहले मैंने ही अपलोड किया है इंस्टाग्राम पे, और सबीर अहमद जी ने कोलैबोरेशन में भी लगाया है, जाकर आप चेक कर लीजिए। इसलिए कहता हूं कि आप लोगों का प्यार अटूट है, और आप अगर सपोर्ट बना के रखो तो एक आम बंदा इबली बन सकता है। तो बस यही करूंगा कि सपोर्ट बना के रखना। और एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला भी है, टेक टू भोजपुरी में, जाकर जरूर से देख लेना। गाने के बारे में पूरा फुल अपडेट दिया हूं कि कब आने वाला है कमरिया पे साड़ी का न्यू वर्जन। उसमें कुछ नया लिरिक्स भी है, कुछ ऐसे लिरिक्स जो काट के निकाल दिए गए थे गाने से, वो भी आपको सुनने को मिलेगा एज पर द सोर्सेज। जाकर जरूर देख लीजिएगा। और हां, आखिर में एक न्यूज देता हूं खेसारी लाल फैंस के लिए, अच्छी खबर है। तुषार कपूर ने खेसारी लाल यादव के गाने पागल बनई बेका रे पतर की पागल बनई बेका, ये गाने पर एक कमाल का परफॉर्मेंस डांस करके शेयर किया है अपने इंस्टाग्राम पे। और क्या था भाई, व्यूज का तो छोड़ी दो, व्यूज इतना ज्यादा गए, और खेसारी लाल यादव ने फिर से एक बार ये प्रूफ कर दिया कि मैं अभी हारा नहीं हूं, जिंदगी बाकी है, सफर मेरा बाकी है। और फिर से खेसारी लाल फैंस को मोटिवेट कर दिया और खुश होने का एक मौका दिया है। और ये बहुत अच्छी खबर है कि खेसारी लाल के गाने को बॉलीवुड वाले यूज किए हैं, जिससे हमारा भोजपुरी का दायरा भी बड़ा होगा। और ये जो गाना यूज किया गया है वो मस्ती 4 फिल्म में है, जाकर आप एक बार चेक कर सकते हैं। मैंने आपको वीडियो भी दिखा दिया, और आप जाके ये रील्स भी चेक कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स बनाया था, जो कि अभी तक 6 लाख व्यूज चले गए हैं आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से। तो भैया आप कहां से वीडियो देख रहे हो जरूर बताइएगा, और कमेंट करिएगा कि आपको सबसे अच्छा न्यूज़ कौन सा लगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बिना आपके कमेंट के हम लोग अधूरे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।